हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉट कनेक्ट। आज हम हेवल हकीमी रूल को पढ़ने जा रहे हैं और हेवल हकीमी रूल के लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ। और अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो इजीली आप जो ग्राफिकल सीक्वेंस के क्वेश्चन आते हैं उनमें भी इन्हें इम्प्लीमेंट कर पाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें एक डिग्री सीक्वेंस दे रखा है और हमें पूछा गया है क्या ये डिग्री सीक्वेंस एक ग्राफिकल सीक्वेंस है या नहीं। अब ग्राफिकल सीक्वेंस का मतलब होता है कि क्या इस डिग्री सीक्वेंस का सिंपल ग्राफ बन सकता है या नहीं। अगर आप इस पर्टिकुलर डिग्री सीक्वेंस को ध्यान से देखोगे तो ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा एक डिग्री सीक्वेंस है और साथ में ये बहुत लेंदी भी है। सो एग्ज़ाम के अंदर अगर आप इसका सिंपल ग्राफ बनाने जाओगे जो कुछ ऐसा दिखेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है आपको। इसलिए कभी भी आपको सिंपल ग्राफ नहीं बनाना डायरेक्ट। इंस्टेड ऑफ दैट आपको हेवल हकीमी रूल को फॉलो करना है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। हेवल हकीमी रूल को बताने के लिए सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आप इस डिग्री सीक्वेंस की बात करते हो तो इसके लिए ये पर्टिकुलर सिंपल ग्राफ बनेगा। ओके, इसी ग्राफ को हम पढ़ने वाले हैं, इसका एनालिसिस करने वाले हैं। अब हर एक वर्टेक्स के लिए एक पर्टिकुलर डिग्री गिवन है। ओके, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैक्सिमम डिग्री जो है वो 3 है। ओके, मैक्सिमम डिग्री जो है हमारी सिंपल ग्राफ की वो 3 है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पर्टिकुलर वर्टेक्स को जिसकी मैक्सिमम डिग्री है अगर मैं उसे खींच के बाहर निकाल दूँ, मीन्स मैंने इस पूरे पोर्शन को इससे ही कनेक्टेड है, इस पूरे पोर्शन को मैंने खींच के बाहर निकाल दिया, देन हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। और क्योंकि ये तीनों वर्टिसेस इस वर्टेक्स से कनेक्टेड थे जो यहाँ पे फॉर्म हुआ था, और इस पर्टिकुलर वर्टेक्स की जिसे हमने खींच के बाहर निकाला, इसकी जो एजेस थी वो इन वर्टिसेस से कनेक्टेड थी, इसलिए इन तीनों ही वर्टिसेस की डिग्री में -1 हुआ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 3 थी एंड देन डिग्री 2 हो गई, यहाँ पे भी डिग्री 3 थी, यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे डिग्री 3 थी एंड यहाँ पे डिग्री 2 हो गई। एक बार मैं इसे रब कर देता हूँ सो दैट आप सही से देख पाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर वर्टेक्स को हमने खींच के बाहर निकाला जिसकी वजह से ये तीनों वर्टेक्स इफेक्ट हुए, इनकी डिग्री पे इफेक्ट पड़ा, वो भी -1 का। अब अगर इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर ये जो हमारा मैक्सिमम डिग्री है इस पर्टिकुलर वर्टेक्स को मैं खींच के बाहर निकाल दूँ, देन हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। और क्योंकि ये जो पर्टिकुलर वर्टेक्स से कनेक्टेड है इस वर्टेक्स के साथ और ये इस वर्टेक्स के साथ भी कनेक्टेड है, इन तीनों वर्टेक्स के साथ ही कनेक्टेड है, सो इनकी डिग्रीज पर भी फ़र्क पड़ेगा, विच मीन्स -1 होगी इनकी डिग्री भी। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर एक वर्टेक्स था जो इनसे कनेक्टेड था, यहाँ पे भी डिग्री -1 हुई जैसे कि आप देख सकते हो। और अब मैक्सिमम डिग्री 2 को अगर मैं इस पर्टिकुलर ग्राफ से खींच के बाहर निकाल दूँ, देन हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। अब मैं ये कर क्यों रहा हूँ, ताकि बड़े से ग्राफ को, बड़े से सिंपल ग्राफ को हम एक छोटे सिंपल ग्राफ में तोड़ सकें। और जैसे ही ग्राफ को तोड़ते तोड़ते आपको ये लगने लगेगा कि हाँ इसका ये एक सिंपल ग्राफ है, जैसे ही आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा किसी ग्राफ को देखकर कि हाँ ये एक सिंपल ग्राफ है, देन आप बोल सकते हो कि ये जो ओरिजिनल ग्राफ है इसका वो भी एक सिंपल ग्राफ है। एक तरह से कहें अगर एक सब ग्राफ जो है इस पर्टिकुलर ग्राफ का अगर वो सिंपल ग्राफ है तो ओरिजिनल ग्राफ भी सिंपल ग्राफ होगा। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था हेवल हकीमी का। एग्ज़ाम में ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करना। जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, जो स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे 30 सेकंड में ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब उन स्टेप्स को हम समझने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें डिग्री सीक्वेंस आपको गिवन है, ओके, और ये गेट का ही क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि क्या ग्राफिकल सीक्वेंस इस पर्टिकुलर डिग्री सीक्वेंस का पॉसिबल है या नहीं। स्टेप नंबर 1 जो है हमारा वो कहता है कि जो भी आपका डिग्री सीक्वेंस है क्वेश्चन में उसे सबसे पहले आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर लो, लाइक दिस। ओके, देन स्टेप 2 जो है वो ये बोलता है कि हमें सिलेक्ट करना है सबसे पहले वर्टेक्स को, सबसे पहले वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है जब एक बार हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर लिया अपने डिग्री सीक्वेंस को। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहला जो वर्टेक्स है हमारा वो ये है, इसकी डिग्री 3 है, तो ये हो गया हमारा स्टेप 2। एंड देन स्टेप 3 में आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू है पर्टिकुलर डिग्री की जिसे आपने सेलेक्ट करा है उतने ही नंबर ऑफ वर्टेक्स को आपको आगे मार्क कर लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने जो सिलेक्ट करा था वो 3 था, उसकी डिग्री थी 3, और आगे आपको 3 वर्टेक्स को मार्क कर लेना है। ओके, अगर हमने 2 सिलेक्ट किया होता तो 2 और वर्टिसेस को हम सिलेक्ट करते, बट यहाँ पर जो डिग्री है हमारी 3 है, तो इसीलिए हमने 3 वर्टिसेस को सिलेक्ट किया। अकॉर्डिंग टू स्टेप 4 अब जो आपने सिलेक्ट किया था वर्टेक्स सबसे पहले उसे आपको रिमूव कर देना है।
जितने भी वर्टेक्स आपने मार्क किए थे, जैसे कि हमने यहाँ पर ये तीनों मार्क किए थे, इन सब में -1 कर देना है। ये हमारा स्टेप 4 है। जब आप ऐसा करोगे विच मीन्स 3 तो आपने रिमूव कर दिया और इन तीनों में से एक एक माइनस कर दिया। ओके, और बाकियों को आपको एज इट इज़ लिख लेना है। स्टेप 4 कंप्लीट करने के बाद दोबारा आपको स्टेप 1 पे जाना है, फिर से स्टेप 1 को फॉलो करना है, विच मीन फिर से आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सेट करना है। एंड देन फिर से आपको स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 फिर से आपको रिपीट करना है इन स्टेप्स को। आपको जब तक रिपीट करना है जब तक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि हाँ ये पर्टिकुलर डिग्री सीक्वेंस जो है ये एक ग्राफिकल सीक्वेंस भी है। और वो कॉन्फिडेंस कब आएगा वो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। आप चाहो तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको गिवन है जिसमें ये डिग्री सीक्वेंस आपको दे रखा है। इसी क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करने वाले हैं, क्या इसके लिए ग्राफिकल सीक्वेंस पॉसिबल है या नहीं। स्टेप 1 सबसे पहले हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसके हिसाब से सबसे पहले हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस पर्टिकुलर डिग्री सीक्वेंस को सेट करना है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हमें ज़रूरत नहीं है करने की। अगर आप स्टेप 2 देखोगे, स्टेप 2 में हमें सबसे पहला वर्टेक्स सिलेक्ट करना होता है। एंड देन स्टेप 3 में हमें जो भी वैल्यू होती है डिग्री की उतने नंबर ऑफ वर्टिसेस मार्क करने होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ 3 है तो आगे 3 और वर्टिसेस हम मार्क कर लेंगे। एंड देन स्टेप 4, अकॉर्डिंग टू स्टेप 4 सबसे पहला वर्टेक्स जो हमने सिलेक्ट किया था उसे हमें रिमूव करना होता है। इन वर्टिसेस में हमें -1 करना होता है। अगर हम इनमें -1 करेंगे देन देयर विल बी 2 2 2 एंड इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं 3 2 2। एंड देन अगेन हम स्टेप 1 को फॉलो करेंगे जिसमें हम इस पूरे डिग्री सीक्वेंस को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करेंगे, विच मीन्स 3। इसके बाद फिर से हम इसे सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले वर्टेक्स को और उतने नंबर ऑफ वर्टेक्स मार्क करेंगे। देन फिर से इसे रिमूव करेंगे एंड देन इसमें से -1 कर देंगे तो 1 1 1 एंड इसको एज इट इज लिखेंगे। फिर से वही प्रोसेस चलेगी, फिर से हम इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। देन हम फर्स्ट वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड देन मार्क करेंगे 2 और वर्टेक्स को, इसे रिमूव करेंगे। देन इसमें से -1 करेंगे एंड यहाँ 0 एंड इसको एज इट इज। अब फिर से इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करेंगे 0, फिर से सिलेक्ट करेंगे इसे और मार्क करेंगे इसे रिमूव करेंगे एंड 0 1 1 0। आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर डिग्री सीक्वेंस का एक ग्राफ बन सकता है विच कैन बी लाइक दिस। 4 वर्टिसेस है हमारे पास, 2 पेंडेंट वर्टेक्स विच मीन दिस। ये एक सिंपल ग्राफ है जो इस पर्टिकुलर डिग्री सीक्वेंस का बन सकता है। तो हमें ये कॉन्फिडेंस दे रहा है एक कि इस पर्टिकुलर डिग्री सीक्वेंस का ग्राफिकल सीक्वेंस बनना भी पॉसिबल है। तो क्योंकि इस पर्टिकुलर डिग्री सीक्वेंस का ग्राफिकल सीक्वेंस बनना पॉसिबल है, तो हम बोल सकते हैं कि जो ओरिजिनल डिग्री सीक्वेंस है हमारे पास वो भी ग्राफिकल सीक्वेंस होगा। आप चाहो तो इस पर्टिकुलर पेज का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि वो एक ऐसा डिग्री सीक्वेंस था जिसके अंदर ग्राफिकल सीक्वेंस पॉसिबल था, उसका ग्राफिकल सीक्वेंस बनना पॉसिबल था। बट अब हम बात करेंगे एक ऐसे डिग्री सीक्वेंस की जिसके अंदर ग्राफिकल सीक्वेंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अब सॉल्व करने जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि क्या ये ग्राफिकल सीक्वेंस है या नहीं, मतलब क्या इसका सिंपल ग्राफ बन सकता है या नहीं। ओके, सो इसमें भी हम वही स्टेप्स यूज़ करते हैं जो हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज़ करे थे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं। तो ये ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, सो हमें ज़रूरत नहीं है इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में करने की। हम स्टेप 2 पे डायरेक्टली जंप कर सकते हैं, विच इज़ कि हम पहले सेलेक्ट कर लें इसको एंड देन 6 वर्टिसेस और मार्क कर लेते हैं एंड देन हम इसको रिमूव कर सकते हैं और लिख सकते हैं यहाँ पे 5 5 5 1 एंड इसको एज इट इज़ लिखेंगे। अब इसे हम दोबारा से डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करेंगे 5 5 5 2 2 2 एंड 1। देन अगेन हम इस पर्टिकुलर वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड आगे और 5 वर्टिसेस मार्क करेंगे, फिर हम इसे रिमूव करेंगे एंड देन यहाँ से 4 4 1 1 1 एंड इसे एज इट इज़। ये ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। देन हम इसे सिलेक्ट करेंगे एंड देन मार्क करेंगे 4 और वर्टिसेस को, इसे रिमूव कर देंगे। देन ये 3 ये 0 0 0 एंड 1। देन अगेन इसे यूज़ करेंगे हम
तीनों को मार्क करेंगे, इसे रिमूव करेंगे। जब आप इसे रिमूव करोगे तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1 और यहाँ 1। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जब भी आप इन स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो और आपको -1 मिल रहा है तो आप डायरेक्टली ये बोल सकते हो कि इसका ग्राफिकल सीक्वेंस बनना पॉसिबल नहीं है। जैसे ही आपको -1 मिलता है आप ये बोल सकते हो कि इसका ग्राफिकल सीक्वेंस पॉसिबल नहीं है। तो हमने दोनों केसेस देख लिए कि कब एक पर्टिकुलर डिग्री सीक्वेंस ग्राफिकल सीक्वेंस होता है और कब नहीं होता। आप चाहो तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये 3 जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, आपको ये खुद से करना है, ओके। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या इन तीनों का ग्राफिकल सीक्वेंस पॉसिबल है या नहीं। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम की बात करने जा रहे हैं जो इसके अंदर यूज़ होता है। ये थ्योरम कहता है कि इन सिंपल ग्राफ एटलीस्ट 2 वर्टिसेस विल हैव द सेम डिग्री। अगर कोई सिंपल ग्राफ है आपके पास तो उसमें 2 वर्टिसेस ऐसे होंगे ही होंगे जिनकी डिग्री सेम होगी। अगर आप एक ऐसा ग्राफ भी देखते हो जिसके अंदर सिर्फ 2 वर्टिसेस हैं तो उसमें भी आप देख सकते हो डिग्री जो है दोनों की सेम है। इसमें भी आप देख सकते हो 2 वर्टिसेस तो ऐसे हैं ही जिनकी डिग्री सेम है। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है, अगर 2 आइसोलेटेड वर्टेक्स हैं, ठीक है, 2 आइसोलेटेड वर्टेक्स मिलकर एक नल ग्राफ फॉर्म कर रहे हैं तो उसे भी हम सिंपल ग्राफ ही बोलते हैं क्योंकि उनकी भी डिग्री सेम है। दोनों वर्टेक्स की डिग्री 0 और 0 है। इसका मतलब ये है कि इफ़ ऑल द डिग्रीज आर डिस्टिंक्ट देन देयर विल बी नो सिंपल ग्राफ। क्योंकि अभी हमने पढ़ा थ्योरम 7 में कि 2 ऐसे पर्टिकुलर वर्टेक्स तो होंगे एक पर्टिकुलर सिंपल ग्राफ में जिनकी डिग्री हमेशा सेम होगी। तो अगर किसी डिग्री सीक्वेंस में सारी डिग्रीज अलग है एक दूसरे से, कोई भी सेम नहीं है, सब डिस्टिंक्ट है, तो वो पर्टिकुलर डिग्री सीक्वेंस कभी भी सिंपल ग्राफ नहीं बना सकती। और क्योंकि वो सिंपल ग्राफ नहीं बना सकती तो वो ग्राफिकल सीक्वेंस भी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल दिस। अब फाइनल स्टेप्स की बात कर लेते हैं जो ग्राफिकल सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। सो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है जो हेवल हकीमी पे ही बेस्ड थी, जिसमें मैंने इन 3 स्टेप्स को अच्छे से आपको समझाया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो स्टेप नंबर 1 में हमने ये देखा था, जब भी आपको एक डिग्री सीक्वेंस दिया हो सबसे पहले आपको चेक करना है क्या उसकी जो मैक्सिमम डिग्री है क्या वो n-1 के इक्वल या उससे कम है या नहीं। अगर वो कम है और या फिर इक्वल है देन वो सेटिस्फाई करता है स्टेप 1 को, मीन्स ग्राफिकल सीक्वेंस पॉसिबल है बनना। अगर ज़्यादा है देन पॉसिबल नहीं है। और इसका रीज़न क्या है ये जानने के लिए आपको सीरीज़ को एक बार स्टार्टिंग से फॉलो करना होगा। उन वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेप 2 है कि थ्योरम 3 हमने पढ़ा था कि ऑड नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस नहीं होने चाहिए। मतलब किसी भी ग्राफ के अंदर अगर ऑड नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस हैं तो हम उसे सिंपल ग्राफ नहीं बोल सकते, उसके अंदर इवन नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस होने चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो एक सिंपल ग्राफ है। अगर इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है आपका जो डिग्री सीक्वेंस है क्वेश्चन का, फिर हम बोल सकते हैं कि हाँ पॉसिबल है ग्राफिकल सीक्वेंस बनना। देन इसके बाद हम जाएंगे स्टेप 3 पर। अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो गए देन हम स्टेप 3 पे जाएंगे। स्टेप 3 में आपको थ्योरम 6 को चेक करना है, क्या डिग्री सीक्वेंस में ऐसी फॉर्म बन रही है या नहीं, ये आपको चेक करना है। ओके, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। देन आपको जाना है स्टेप 4 पे जो हमने अभी पढ़ा। आपको चेक करना है थ्योरम 7 को। एटलीस्ट 2 वर्टिसेस होने ही चाहिए जिनकी डिग्री सेम हो। अगर सारे डिस्टिंक्ट हैं देन हम बोलेंगे कि वो सिंपल ग्राफ नहीं है। ये हमारा स्टेप 4। अगर ये सारे स्टेप सेटिस्फाई कर जाती है, अगर क्वेश्चन में जो डिग्री सीक्वेंस है वो इन सारे स्टेप्स को सेटिस्फाई कर रही है 4 तक, तब हम जाएंगे 5th स्टेप पर जो है हेवल हकीमी रूल। क्योंकि ये जो स्टेप्स हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम को सेव करेंगे आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ग्राफिकल सीक्वेंस है या नहीं, आपको हेवल हकीमी तक जाना ही नहीं पड़ेगा। बट अगर ये सारे स्टेप सेटिस्फाई हो रहे हैं देन आपको जाना है हेवल हकीमी पे, ओके, जो मैंने आज आपको समझाया। और फिर फाइनली आप हेवल हकीमी रूल से पता कर सकते हो कि ग्राफिकल सीक्वेंस पॉसिबल है या नहीं। ये 2 क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद से करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि ग्राफिकल सीक्वेंस इसके लिए पॉसिबल है या नहीं। अब एक लास्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं जो गेट एग्जामिनेशन में भी आ चुका है और कभी कभी सेमेस्टर एग्जाम्स में भी आ जाता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें डिग्री सीक्वेंस ये दिया हुआ है जिसमें हमें यहाँ पर वैल्यू नहीं दी हुई, इसकी जगह में एक्स दिया हुआ है। इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि क्या होगी। जो एक्स की वैल्यू है वो 0 या 5 के बीच में है, या तो 0 है या 5 है या उनके बीच में कहीं है। ओके, सो हमें बताना है कि किस वैल्यू के लिए एक्स की ये ग्राफिकल सीक्वेंस होगा, ये पूरा डिग्री सीक्वेंस। एक्स में हम ऐसा क्या डालें 0 से 5 के बीच में कि ये पर्टिकुलर डिग्री सीक्वेंस ग्राफिकल सीक्वेंस बन जाए। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो गेट में आ चुके हैं, तो हम इसे अब सॉल्व करते हैं। तो जो डिग्री सीक्वेंस हमें गिवन है वो है एक्स, और हमें बोला गया है कि जो एक्स है हमारा वो 0 से 5 के बीच में है। किसी भी डिग्री सीक्वेंस के लिए हमें एक चीज़ पता है कि किसी भी डिग्री सीक्वेंस के लिए अगर सिंपल ग्राफ बनाना है
तो उसके अंदर इवन नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस होने चाहिए। सबसे पहले हम काउंट करेंगे यहाँ पे ऑड डिग्रीज कितनी है। ये पहली ऑड डिग्री है हमारे पास, ये दूसरी ऑड डिग्री है, तीसरी एंड देन ये चौथी। मीन्स हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर इवन नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस अवेलेबल है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एक्स के अंदर कोई ना कोई इवन नंबर ही आएगा, क्योंकि अगर ऑड हम लिख देंगे देन यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस क्रिएट हो जाएंगे, जो हम नहीं चाहते। इसीलिए एक्स के अंदर 3 केसेस बनेंगे, या तो एक्स 0 हो सकता है, या तो एक्स 2 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है। सबसे पहले हम केस नंबर 1 देखते हैं, जिसमें हमारा एक्स 0 है। अब इस पर्टिकुलर डिग्री सीक्वेंस को हम सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 5 5 3 2 1 एंड 0। अब हमें ये देखना है कि क्या ये ग्राफिकल सीक्वेंस है या नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, स्टेप 1 को ये सेटिस्फाई करेगा, स्टेप 2 को भी ये सेटिस्फाई करेगा, बट स्टेप 3 पे जैसे आप आओगे, ये वाला जो हमारा स्टेप था जो कहता था कि ये वाली फॉर्म नहीं बननी चाहिए, ये वाली फॉर्म नहीं बननी चाहिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो फॉर्म यहाँ बन रही है। ये है n-1, ये भी n-1, एंड देन हमें एक पेंडेंट वर्टेक्स भी मिल रहा है। तो हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि इसमें ग्राफिकल सीक्वेंस पॉसिबल नहीं है। और अगर आप इसे हैवेल हकीमी से भी सॉल्व करोगे तो अब इस पॉइंट पर -1 आपको मिलेगा। मीन्स x इज इक्वल टू 0 के लिए तो पॉसिबल नहीं है। देन हम केस 2 देखते हैं, विच इज़ x इज इक्वल टू 2। इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले 5 5 3। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो फिर से वही फॉर्म बन रही है। दैट इज़ वाई हम बोलेंगे कि इसमें भी जो ग्राफिकल सीक्वेंस है वो पॉसिबल नहीं है। हैवेल हकीमी भी आप यूज़ कर सकते हो, उसमें भी आप देखोगे कहीं ना कहीं -1 आपको मिलेगा। सो अब बचा केस 3 हमारे पास, जो है x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से आ जाएगा 4। इसे जब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे देन 5 5। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे यहाँ भी वही फॉर्म बन रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ भी ग्राफिकल सीक्वेंस पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये किसी भी वैल्यू के लिए x की ग्राफिकल सीक्वेंस पॉसिबल नहीं है, चाहे वो ऑड हो चाहे वो इवन हो। अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पर आप डायरेक्टली ये बोल सकते थे क्वेश्चन के अंदर कि ये ग्राफिकल सीक्वेंस नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन में ही ये फॉर्म बन रही है हमारे पास। जब हमें x की वैल्यू नहीं भी पता उससे पहले ही यहाँ पर अगर आप देख सकते हो यहीं पर हमें वो फॉर्म मिल रही है। इसलिए हम बिना चेक करे x की वैल्यू डायरेक्टली बोल सकते थे कि किसी भी वैल्यू के लिए ये पर्टिकुलर डिग्री सीक्वेंस ग्राफिकल सीक्वेंस कभी नहीं होगा। यहीं पे आप डायरेक्टली बोल सकते थे। इसे भी आप एक बार देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी इसे समझा दिया है ऊपर आपको, और इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इसकी मैं नेमिंग कर देता हूँ सो दैट आप क्वेश्चन नंबर डाल के लिख सको कमेंट सेक्शन में। ये दोनों आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, और जो 2 और क्वेश्चन मैंने दिए थे उसको भी मैं नेम कर देता हूँ, ये 1 एंड ये 2। सो ये था हैवेल हकीमी रूल। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं और इस सीरीज़ को आप शुरू से फॉलो नहीं कर रहे हो, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस सीरीज़ को शुरू से फॉलो करो, सो दैट हर एक चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल, like the video and share with your friends and in college group.